तो पेज 9.2 पर यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है इसको एक बार करके देखते हैं हम, जितना कल हमने सीखा उसके हिसाब से। एग्जाम में हम पहचानेंगे प्रोसेस का क्वेश्चन है या नहीं, ये भी आपने देखना है। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ए बी एंड सी। कॉस्ट का पेपर है और एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से पास होता है। मतलब क्या समझ में आता है कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से पास होता है। नॉर्मल वेस्टेज हर प्रोसेस में दी हुई है। प्रोसेस ए में 3%, बी में 5%, सी में 8%। प्रोसेस ए की वेस्टेज 25 पैसे पर यूनिट में बिक जाती है, बी की वेस्टेज 50 पैसे और सी की वेस्टेज 1 रुपये में। 10,000 यूनिट्स प्रोसेस ए में इंट्रोड्यूस किए गए 1 रुपये के हिसाब से। इसके अलावा कुछ अदर मटेरियल ए में लगाया गया 1,000 का, लेबर लगाई 5,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटपुट आया इतना। कह रहे हैं प्रोसेस अकाउंट बनाइए। ये मानते हुए कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं, बहरहाल स्टॉक एडजस्टमेंट अभी मैंने सिखाई भी नहीं है। और कह रहे हैं ऑल्सो एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट बनाइए। ये इफेक्टिव क्या होता है देखेंगे जब क्वेश्चन में आएगा। तो अब हमने ये समझ लिया क्वेश्चन किसका है, प्रोसेस का। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, प्रोसेस ए। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट आपको क्लियर है, मेरे साथ साथ बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट। टू, इनपुट। कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं, 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 रुपीज, दैट इज 10,000 रुपीज के। जहां दिक्कत है वहां हैंड रेज कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा। टू सन्ड्री मटीरियल, 1,000 रुपए का। टू लेबर, 5,000 रुपए की। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, 1,050 रुपए के। टोटल बताइए जरा, 11, 16, 17,050, 10,000 यूनिट्स। ठीक है जी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है। अब वो क्या कह रहा है, प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस कितना होता है, 3%, दैट इज 300 यूनिट। कितने रुपए के हिसाब से बिक जाएगी ये, 25 पैसा पर यूनिट, 75 रुपए का। इस एंट्री के होने के फौरन बाद क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो आप नेक्स्ट पेज पे एक बनाएंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। प्रोसेस नंबर ए का बनाएंगे। इनपुट कितने का है, 10,000 यूनिट्स। कितने रुपए का है, 17,050। प्रोसेस की कॉन्टिन्यूशन में नहीं बनाएंगे, ये अगले पेज में बनेगा, क्योंकि प्रोसेस ए के फौरन बाद क्या बनना है, प्रोसेस बी, और बी के बाद क्या बनना है, सी। ये तो नेक्स्ट पेज का वर्किंग नोट है। लेस 10,000 में से कितना लॉस हो जाएगा, 300, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट 9,700। कितने रुपए का, 16,975 रुपए का। बताइए नाउ पर यूनिट कॉस्ट बताइए। कितना, 1.75 एग्जैक्ट, 1.75। तो मेरे हिसाब से 9,700 बनना चाहिए। आउटपुट कितना आया, 9,500। बाकी क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। और आउटपुट जाएगा वो कहां जाएगा, प्रोसेस नंबर बी में। चाहे एबनॉर्मल लॉस हुआ चाहे आउटपुट बना, दोनों किस रेट से रहेंगे, 1.75 मल्टीप्लाई कर दीजिए
ये हो गया 350 रुपये और 9,500 इंटू 1.75 16,625। दिस इज 10,000 यूनिट्स 17,050। बताइए प्रोसेस ए में कल के लेक्चर के बाद कोई प्रॉब्लम है? अब जो प्रोसेस ए का आउटपुट है वो क्या बन जाएगा? प्रोसेस बी का इनपुट। सो अब नेक्स्ट बनाएंगे हम प्रोसेस नंबर बी। ए के फौरन बाद वर्किंग नोट अलग चलते हैं, अलग पेज पे। ए के फौरन बाद क्या बनेगा? बी। बी में क्या पहली एंट्री क्या बनेगी? टू प्रोसेस ए 9,500 16,625 के, टू सन्ड्री मटीरियल 1,500, टू लेबर 8,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 1188 बाई नॉर्मल लॉस 9,500 का 5% कितना आया? 475। कितने पैसे के हिसाब से जाएगा? 50 पैसे के हिसाब से, यानी 237.5। इतना काम होने के फौरन बाद क्या करना पड़ेगा आपको? नॉर्मल लॉस की एंट्री के फौरन बाद कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। देखिए प्रोसेस में जो बच्चा यहां पे जाके स्टॉप नहीं करेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। बताइए यहां तक प्रोसेस बी में अगर कोई डाउट है तो बताइए मुझे। क्लियर है? कॉस्टिंग करें? बताइए। प्रोसेस बी की कॉस्टिंग कराइए मुझे। इनपुट कितना था? 9,500 यूनिट कितने रुपए के हैं बेटा? 16,625, 1,500, 8,000, 1,188 कितना हुआ? 27,313 लेस नॉर्मल लॉस 475 कितने रुपए का गया? 238 ले लें, 237.5 ले लेते हैं। एक मिनट, 237.5 कितना बचा? ये कितना बचा? बताइए इस बात में डाउट बताइए कोई। 9,500 की कॉस्ट समझ में आई? 27,313 कैसे आई है? अरे बाबा ये सारी कॉस्ट थी ना, इनका तो 9,500 यूनिट पे प्रोसेस बी का तो ये खर्चा हो गया। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इनका कैलकुलेशन एरर हो। वैसे कॉस्ट पर यूनिट बताइए कितना आ रहा है? 3 रुपए। अगर मोटा मोटा देखें तो ये 50 पैसे को अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो ये लगभग 3 रुपए का ही हिसाब किताब बन रहा है ना? 3 रुपए वो राउंड ऑफ अगर प्रोसेस करेंगे तो 3 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी। 237.5 को अगर 238 लिख देंगे तो 3 रुपए आएगा। अब हमारे हिसाब से आउटपुट कितना आना चाहिए? 9,025। ओ माय गॉड, आउटपुट आ गया 9,100। ये कैसे जादू हुआ? इसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन कैसे हो जाएगा? क्या कोई ऐसी मशीन होगी कि हम 100 डालें 110 आ जाएगा? एबनॉर्मल गेन क्या है कि नॉन हैपनिंग ऑफ नॉर्मल लॉस। देखिए व्हाट आई वाज थिंकिंग, जरा सुनिए। मैं सोच रहा था 475 यूनिट लॉस होगा, दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन। तो ये एक्चुअल होगा, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है, ज्यादा कम भी हो सकता है। ज्यादा हुआ तो एबनॉर्मल लॉस, कम हुआ तो एबनॉर्मल गेन। यानी मेरा 475 जो लॉस सोचा उतना लॉस हुआ ही नहीं, तो दैट इज नोन एज टू एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव। कितने यूनिट का एक्स्ट्रा गेन हो गया? 75। अब ये यूनिट कितने रुपए के हिसाब से बेचोगे आप? 3 रुपए। भाई आप तो 3 रुपए डिसाइड कर चुके हैं ना, यूनिट ज्यादा बने या कम बने, आप तो 3 ही रुपए जाएगा। 225
और प्रोसेस सी में कितना माल जाएगा 90 100 3 रुपए के हिसाब से, इसे 80 कर लीजिएगा 238। बताइए इसमें कोई डाउट? यानी व्हाट इज एबनॉर्मल गेन? दैट इज नॉन हैपनिंग ऑफ नॉर्मल लॉस। जो भी यूनिट, मैंने तो 3 रुपए का यूनिट सोचा हुआ है, जितने भी यूनिट मेरे बन जाए 3 रुपए में बिकेंगे। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में आता है तो गेन हमेशा डेबिट में आएगा। अब जरा ये प्रोसेस सी, फिर इसको फाइनली दिखाऊंगा मैं आपको। प्रोसेस सी सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी? टू प्रोसेस बी 9100 27,300 के, टू सन्ड्री मटीरियल 500, टू लेबर 6,500, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 2009, बाई नॉर्मल लॉस 8%, 9,100 का 8% 728। कितने रुपए में बिकेगा? 728 में 1 रुपए के हिसाब से। इस एंट्री के फौरन बाद क्या करना है? कॉस्ट की कैलकुलेशन, इसका टोटल कर लीजिए। प्रोसेस सी इनपुट 9,100 कितने रुपए के? कितने रुपए के हैं ये? हैं 36,309। कितना बचा? 81। और ये बना 8,372, 4 रुपए 25 पैसे। इस क्वेश्चन में पॉइंट पॉइंट ये सब घुस गए, एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। बताइए बात समझने में कोई दिक्कत है तो? अब आउटपुट आना चाहिए था 8,372, आ गया कितना? 8,100। बाकी कहाँ गया? एबनॉर्मल लॉस कितना साहब? 272। और बाकी चला जाएगा फिनिश गुड्स अकाउंट में 8,100, 4 रुपए 25 पैसे के हिसाब से। थ्री 4 4 2 5 और 272 इंटू 4 रुपए 25 पैसे 1156। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा था? आप बनाइए प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट पूरे हो गए। फिर क्या कहा था? ऑल्सो गिव एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। 2 प्रोसेस में थी, आउट ऑफ 3 2 प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कितने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेंगे? एक ही बनता है। चलो कल का लेक्चर यानी ठीक से सुन लिया था। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है जी। 2 प्रोसेस ए से आया, 2 प्रोसेस सी से आया। ए से कितना आया है? 200 यूनिट 350 के। इसमें 272 यूनिट 1156 रुपए के। हमारे हिसाब से हमारे 200 यूनिट प्रोसेस ए में नहीं बने जो 350 में बिक जाते, तो क्या मेरा 350 का नुकसान हुआ या ये अभी भी बिक जाएंगे कुछ और भाव में? रद्दी के भाव तो ये बिकेंगे। तो बाई कैश कितने रुपए है रद्दी का भाव? 25 पैसे के हिसाब से 50 रुपए तो ये देंगे। बाई कैश 272 यूनिट देंगे कितने रुपए के हिसाब से? 1 रुपए। 272 रुपए। बाकी मेरा हाँ लॉस हो गया, इसे मैं एडमिट करता हूं। दैट वुड बी ट्रांसफर टू पीएल। $1184। ये मैंने कल बताया था। कल मैंने एबनॉर्मल इफेक्टिव का कोई जिक्र नहीं किया था, बट वो ऑटोमेटिक रूट में आ गया होगा। हाँ जी पूछिए दिव्यांश, कहाँ दिक्कत है?
वो तो अभी मैं बहुत करवाऊंगा क्वेश्चन तो, लेकिन अभी जो मैं सामने सामने कर रहा हूं उसमें बताइए। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आ गया समझ में? कॉपी हो गया सबका यहां तक? तो मैं मूव करूं आगे। अब है नॉर्मल लॉस अकाउंट एक बनाइए, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज एबनॉर्मल इफेक्टिव। बाई प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में हमें फायदा नजर आया, कितने यूनिट का फायदा था वो? 75 225 रुपए के। बताइए मुझे ये फायदा हुआ या कुछ और फायदा हुआ? प्रोसेस बी में आई थॉट कि कुछ और आउटपुट बनेगा, बट 75 यूनिट ज्यादा बन गया, जो ज्यादा बन गया वो 225 रुपए में बिक गया। ये 75 यूनिट ज्यादा बनने का मतलब क्या है? कि नॉर्मल लॉस 75 यूनिट का नहीं हुआ। तो क्या मुझे 225 रुपए का फायदा हुआ, या अगर ये नहीं, अगर नॉर्मल लॉस होता तो भी तो बिकता ना? आप मेरी बात सुनिए जरा, प्रोसेस बी को जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, जरा प्रोसेस बी पे कंसंट्रेट करिए। हमने अपनी कॉस्ट 475 यूनिट की सेल से घटा दी थी, जबकि एक्चुअली में हमारा नॉर्मल लॉस कितना हुआ होगा? 400 यूनिट। यानी हमने कॉस्टिंग 75 यूनिट से जबरदस्ती कम कर दी, 38 रुपए। हमने ये माना कि 38 रुपए में रद्दी से मिल जाएंगे, इसलिए हमने कॉस्टिंग कम कर दी। अब जब हमने आउटपुट निकाला तो हमारा लॉस केवल 400 यूनिट हुआ, यानी 75 यूनिट की सेल हमने जबरदस्ती बुक करी हुई थी, वो हमारे गेन बन गए, जिन्होंने हमें कितना दिया? 225। अगर ये लॉस ही होते तो हमें कितना देते? 38 रुपए तो तब भी देते। अरे अगर ये नॉर्मल लॉस हो जाते, मान लो कुछ गेन पेन नहीं होता, जो सोचा वही चलता, तो ये 75 यूनिट किस भाव में जाते? रद्दी के भाव में 38 रुपए में। अब कितने में जा रहे हैं? 225 रुपए में। तो कहना ही से 225 का फायदा हुआ है मुझे, 225 मिल गए, जबकि पहले मिलते 38। कितने रुपए का फायदा हुआ है फिर? 187। ध्यान से सुनो, अगर कुछ नहीं होता, नॉर्मल लॉस ही होता, तो तुम्हें 38 रुपए मिल जाते ना। अब नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, अब तुमने कहा अरे सर ये नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, हमें तो यूनिट ज्यादा के मिल गए, 225 में बेचेंगे हम तो। आप खुश हो रहे हैं हमें 225 का फायदा हुआ, तो किसी विद्वान ने आपसे कहा कि 225 का फायदा हुआ, ये 3800 में पहले भी मिल जाते, तो डिफरेंस ही तो फायदा हुआ। इट इज नॉर्मल लॉस। एक अकाउंट बनेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट, वहां से बात समझ में आएगी, फिर मैं अब नॉर्मल गेन पे वापस आऊंगा। नॉर्मल लॉस क्या क्या हुआ? प्रोसेस ए में, प्रोसेस बी में, प्रोसेस सी में, जरा नोट कराइए मुझे। 300 यूनिट कितने रुपए में? 75। बी के 475 कितने रुपए में? 238, 728, 728। इस नॉर्मल लॉस में से 300 यूनिट 75 रुपए में ही बेच लिए। अरे ए वाले 300 यूनिट 75 में बेच लिए होंगे, बी वाले कितने बेच पाए होंगे? बी में 475 नॉर्मल लॉस सोचा था, 238 रुपए का, कितना हुआ होगा नॉर्मल लॉस? 400। तो 400 ही तो रद्दी बिकी होगी 200 रुपए में, या 475 जब रद्दी हुई नहीं, 75 तो गेन हो गया ना, तो रद्दी वाला जब आया होगा तो प्रोसेस बी से कितना रद्दी लेके गया होगा? 400। प्रोसेस सी से रद्दी वाला 728 जो हमने सोचा था वो ले गया होगा, इससे ज्यादा तो वेब नॉर्मल लॉस में। यानी ये जो कम बिके, ये किस वजह से बिके कम? बिकॉज एबनॉर्मल गेन हो गया। तो कैश ना आने की वजह से एबनॉर्मल गेन हुआ, कितने रुपए का? 75 यूनिट 38 रुपए के। तो प्रैक्टिकली हमने ये लॉस सोचा था, आउट ऑफ ये बिक गया, जो नहीं बिका वो किस वजह से नहीं बिका? एबनॉर्मल गेन की वजह से। एबनॉर्मल गेन वाले कह रहे हैं हमें इतना फायदा हुआ, बट इतना तो हमें वैसे भी हो जाता। तो ये अकाउंट्स बनेंगे। तो जब भी एबनॉर्मल गेन आएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट और बनाना है, और नॉर्मल लॉस अकाउंट में एक एंट्री किसकी डालनी है? एबनॉर्मल गेन की, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट में डालनी है नॉर्मल लॉस की। इट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस। कॉपी कर लीजिए आप।
सो होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसको आपको कंप्लीट करना है, राइट?